Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022। पॉलीमर्स आज हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है पॉलीमर का। वैसे तो फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। तो हमने जो है फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, और होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स, एंड हमने जो क्लासिफिकेशन किया था पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ 4 थिंग्स, दैट इज सोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी अपॉन स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड मोड ऑफ सिंथेसिस। इन 4 चीज़ों पे हमने क्लासीफाई किया था। चारों के टाइप्स हमने कवर कर लिए थे। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनाना इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन। 2 टाइप्स का प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन का। एक तो होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, या फिर उसे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या फिर उसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। जितने भी पॉली वाली जितनी पॉलीमर्स आते हैं, जैसे कि पॉलीइथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, या पॉलीइथाइन, पॉलीइथाइलिन, ये सारे के सारे आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंडर में फॉर्म हुए होते हैं। ठीक है। एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स हो जाएंगे, जैसे कि आपके नाइलॉन 6,6, जिसमें एक से ज़्यादा मोनोमर्स का रोल हो, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। इम्पॉर्टेंट कुछ एडिशन पॉलीमर्स हैं। पहला तो हमने देखा पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन। 2 तरीके का पॉलीथीन होता है, एक लो डेंसिटी वाला और एक हाई डेंसिटी वाला। लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन और हाई डेंसिटी दोनों में डिफरेंस क्या है, बनता कैसे है? लो डेंसिटी LDP जो कि मैन्युफैक्चर होता है, दोनों का तरीका एक ही है, दोनों में एक ही पॉलीमर एंड मोनोमर यूज़ होता है। ठीक है, बस हम उसमें जो भी क्राइटेरियाज यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होता है। जैसे LDP दैट इज़ लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये मैन्युफैक्चर होता है, इसे हम हीट करते हैं 350 to 570 केल्विन पे, एंड अंडर टेम्परेचर 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर पे। ठीक है। एंड इसमें हम लोग, ताकि ये इनिशिएट कर पाए, ताकि ये रिएक्शन हो पाए, इसीलिए हम लोग इसमें कैटलिस्ट भी ऐड करते हैं। कैटलिस्ट में ऑक्सीजन या पेरोक्साइड इनिशिएटर ऐड करते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल कैटलिस्ट माने जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपके पास इथीन का। ठीक है, ये इथीन का फॉर्मूला है, और इससे यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, इसे हम पॉलीथीन बोलते हैं। कंडीशंस कुछ नहीं है, 350 to 570 के टेम्परेचर, हाई प्रेशर जो कि 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर का होता है। वहीं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात की जाए तो इन्हें प्रिपेयर किया जाता है 333 to 343 केल्विन पे। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम किया गया है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम है, दैट इज़ 6 to 7 ATM। बट यहाँ पे बहुत ही स्पेशल कैटलिस्ट यूज़ होता है HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, उसे बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। वैसे इसका कॉमन नेम है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है जिसके हेल्प से हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनती है। दूसरा हम एग्जांपल देते हैं एडिशन पॉलीमर का, दैट इज़ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, PTFE, या फिर टेफ्लॉन। ठीक है, PTFE का फुल फॉर्म ही है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन या फिर टेफ्लॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे टेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो कि इसका मोनोमर है वो डाला गया, और अंडर हाई प्रेशर कैटलिस्ट एंड हीट के हेल्प से हमें टेफ्लॉन मिल गया। वैसे ही पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, या फिर PAN, P से पॉली, A से एक्राइलो, N से नाइट्राइल, या फिर ऑरलॉन भी बोलते हैं इसे। हमने कैसे यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल डाला और हमें यहाँ पे पॉली एक्राइलोनाइट्राइल मिल गया। तो ये सारे जितने भी पॉली जो आगे में लगा होता है, पॉली इज़ द रूट वर्ड, ये एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, या फिर हम इन्हें चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंडेंसेशन पॉलीमर्स की जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। पहला है पॉलीएस्टर्स, इसमें भी पॉली लगा है, बट आप याद रखेंगे ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलीएस्टर्स के एग्जाम्पल आप देखिए, टेरेलिन, ग्लिप्टल, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल होती है कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। एंड ये जो है टेरेलिन, जिसे हम डैक्रॉन भी बोलते हैं, इसका जो मोनोमर है
इसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स यूज़ होते हैं, एक तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा टेरेप्थिलिक एसिड। यहाँ पे जितने भी मोनोमर्स विद देयर पॉलीमर्स लिखे हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इन दोनों इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेप्थिलिक एसिड के हेल्प से कौन सा पॉलीमर फॉर्म होता है। तो उसमें आप आंसर टिक कर सकते हैं टेरेलिन या फिर डैक्रोन ऑप्शन के हिसाब से। दूसरा है ग्लिप्टल पॉलीमर किससे बनता है। ग्लिप्टल पॉलीमर बनता है इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड से, थैलिक एसिड से, ठीक है। पॉलीएस्टर्स क्या है, ये पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल्स का, ठीक है। एंड इसमें ईस्टर का लिंकेज होता है, बॉन्ड जो होता है वो ईस्टर बॉन्ड होता है। दूसरा हम देख सकते हैं पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स जो है इसमें अमाइड का लिंकेज होता है, अमाइड के बॉन्ड्स होते हैं एंड इन्हें पॉपुलरली नाइलॉन्स भी कहा जाता है। सो नाइलॉन्स एंड पॉलीअमाइड्स बोथ आर सेम, ठीक है। जैसे कि नाइलॉन्स एंड पॉलीअमाइड्स सेम है, वैसे ही पॉलीएस्टर्स एंड टेरेलिन ग्लिप्टल ये सब सेम है, ठीक है। तो नाइलॉन एग्जाम्पल देख लेते हैं, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 का जो मोनोमर है वो हो जाएगा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। ये दोनों आपको दे दिए जाते हैं मोनोमर्स एंड पूछा जाता है ये किस इससे कौन सा पॉलीमर बनेगा, तो नाइलॉन 66 इज द आंसर, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, इसमें इंक्लूड होता है पॉलीमर्स जैसे कि बेकेलाइट या फिर मेलेमाइन। बेकेलाइट आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड से ही बनता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर पे। नेचुरल रबर को हम लोग अगर वन वर्ड में प्रोनाउंस करना चाहें तो उसे आइसोप्रीन कहते हैं, ठीक है। नेचुरल रबर को आइसोप्रीन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, इसके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, उतनी पावर नहीं होती कि किसी चीज़ की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें इलास्टिसिटी होता है बट इतना ज़्यादा नहीं, एंड इसे यूज़ किया जाता है अंडर द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस में। इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा लो वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस होता है, बहुत ईजिली फट जाता है। एंड सोल्यूबल कुछ ही सॉल्वेंट में होता है जैसे कि इथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर पेट्रोल में, ठीक है। वहीं पे अगर हम सिंथेटिक रबर की बात करें तो ये हार्ड एंड नॉन स्टिकी होता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई इलास्टिसिटी होता है क्योंकि हमने इसे मैन मेड बनाया है, तो ऑब्वियसली जो नेचुरल से बेटर हो वही मैन मेड होता है, तो प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी बेटर होती है, ठीक है। इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर -40 से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस हाई होता है एंड ये इनसॉल्यूबल, मोस्टली सारे कॉमन सॉल्वेंट्स में इनसॉल्यूबल होता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वल्कनाइजेशन पूछा जाता है आपसे कि नेचुरल रबर का जो वल्कनाइजेशन है किस में किया जाता है, तो सल्फर इज द आंसर। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर, ठीक है, टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन, ठीक है। तो जब वल्कनाइज करके उसको उसमें नेचुरल रबर में विद द हेल्प ऑफ सल्फर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देते हैं उसकी, या फिर वी कैन से इम्प्रूव कर देते हैं नेचुरल रबर की, तो उससे वल्कनाइजेशन बोलते हैं प्रोसेस को। एंड उस रबर को जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसे वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जो कि इको फ्रेंडली हो, ठीक है। आर द पॉलीमर्स विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो हमारे अर्थ को हार्म ना करे एंड विद इन अ सूटेबल पीरियड बायोडिग्रेड हो जाए, that are biodegradable polymers and their degraded product don't cause any serious effects on the environment। डिग्रेडेशन के बाद कोई भी कॉज एनवायरनमेंट पे ना हो, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उसे देख लेंगे एक बार। यहाँ पे पहला आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में पॉलीमर्स, ठीक है, यहाँ पे पॉलीमर्स है और यहाँ पे मोनोमर्स है, तो हम एक एक करके देखते जाएंगे। पहला है PVHB, दैट इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, ठीक है। इसका मोनोमर है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 हमारा दूसरा पॉलीमर है, इसका जो मोनोमर है वो है ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड। तीसरा, जो भी पॉली वाले होंगे वो तो बहुत ईजी होते हैं, जैसे पॉलीप्रोपीन का प्रोपीन हो जाएगा, पॉलीस्टायरीन का स्टायरीन हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये स्टायरीन का स्ट्रक्चर है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का विनाइल क्लोराइड हो जाएगा।
पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलाइट का मिथाइल मिथ एक्राइलाइट हो जाएगा। बूना एस एंड बूना एन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बूना एस का हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड स्टायरीन, ठीक है, तो इससे बूना एस बनता है। और बूना एन का हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। ये आप स्क्रीनशॉट लेके एंड इसे रख सकते हैं। ये एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये मोनोमर है, इसका पॉलीमर क्या होगा, या फिर आपको पॉलीमर दे दिया जाता है एंड मोनोमर्स पूछा जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट कैसा लगा आपको वीडियो, शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएनएस, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।